हेलो गाइस, चलिए सॉल्व करते हैं मैथ अलजेब्रा कुछ और शानदार क्वेश्चन। जैसा कि इससे पहले मैं इन क्वेश्चंस का पार्ट 1 करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स प्लस 1/x बराबर 3, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हमें करना क्या होता है, हमें पहले मैं इसका आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसकी ट्रिक बताऊँगा। तो इसका बेसिक पहले आप देखो, बेसिक क्या है इसका। ये जो हमें फर्स्ट टर्म दी है एक्स प्लस 1/x, इसको हम यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस 1/x। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं हमें क्या क्यूब में पूछा है उसने, तो हम इसका करेंगे क्या क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ब्रेक फिर प्लस 3x इंटू 1/x। ठीक है ना, और ब्रैकेट में x प्लस 1/x, यही होता है ना। हर जगह प्लस साइन होता है, इस x से ये x कट जाएगी। हमें निकालना कौन सी टर्म है, ये वाली। ठीक है, तो इस टर्म को हम इधर ही रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ऐसा ही रखेंगे हम। और इस टर्म को उठा के हम इधर ले आएंगे इस वाली को, तो इधर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब। प्लस की जब इधर हट के आएगी तो माइनस हो जाएगा 3, और बचा ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 1/x। ठीक है, अब यहाँ से बस वैल्यू पुट कर देंगे। हमें x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, तो जब वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे x प्लस 1/x की क्या है 3 का क्यूब, माइनस साइन आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 9 3 27 होता है। ठीक है, माइनस 18 सॉरी 9 3 3 9 9, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 18, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब मैं इसको आपको ट्रिक से बताऊंगा। ट्रिक, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ भी नहीं है, किसी भी क्वेश्चन की कोई भी ट्रिक उसके बेसिक फॉर्मूले से ही निकल के आती है। ट्रिक क्या है, बस अगर हमें क्या देखना है, अगर ऐसा हमें दिया है एक्स प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, और प्लस में हमसे मतलब क्वेश्चन दिया और प्लस में हमसे उससे पूछा है, यहाँ भी प्लस साइन है यहाँ भी प्लस साइन। सबसे पहले हम प्लस साइन देखते हैं, तो हम करते क्या है, जो बराबर में वैल्यू जैसे 3 दी है बराबर में, इसे हम यहाँ लिखते हैं, इसका करते हैं क्यूब। ठीक, पहले हम साइन देखते हैं, प्लस दिया है, जो बराबर में दिया है उसे यहाँ लिखते हैं क्यूब करते हैं, और अगर प्लस प्लस दोनों जगह दिया है तो बीच में लगाएंगे माइनस। इसी बराबर वाले को 3 यहाँ उतारते हैं, उसको 3 गुना करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसे सॉल्व कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा -9 क्या मिलेगा 18। इस क्वेश्चन का आंसर। ये ट्रिक निकली कहाँ से, ये इस वाली टर्म से, ये टर्म जो दी है यही सेम टर्म तो है। बस हम करते क्या, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हम इस ट्रिक वाले मेथड को यूज करेंगे, ना कि इसे। हाँ, बस ये है, अगर आप किसी वजह से ट्रिक भूल रहे हैं तो आप इस बेसिक फार्मूला को यूज करके ये आंसर निकाल सकते हैं। ये ट्रिक हमारी जो बेसिक फार्मूला से निकल के आती है। चलिए, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। सही, क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में इसको भी मैं पहले बेसिक से आपके लिए कराऊंगा, फिर इसकी जो ट्रिक है वो भी आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे इसका बेसिक क्या है, हमसे इसने एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 14 दिया, मतलब क्यू की टर्म में दिया है, और सिंपल टर्म में एक्स माइनस 1/x की वैल्यू पूछी है। तो हम करते क्या है, ये जो वैल्यू है सेम वही करेंगे, एक्स माइनस 1/x का क्या करेंगे क्यू की टर्म में दिया है, बस यहाँ पे साइन कौन सा माइनस है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ब्रैकेट में x माइनस 1/x, ये लगेगा। इस x से ये x कट जाएगा, कट गया तो हमें बचेगा, हमें निकालना क्या, ये टर्म निकालनी है ये वाली, और इस टर्म की वैल्यू हमें दी है तो ये टर्म हम ऐसे ही लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, और जब ये टर्म इधर उठ के आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस, ये टर्म उठ के आएगी, बचेगा हमारे पास 3x माइनस 1/x। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं, ये हम एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब वैल्यू कितनी दी है 14, तो हम इसके बराबर 14 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम जब ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक हमें नहीं लग पाएगी, क्योंकि इसने वैल्यू यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल रूल लगाना है।
हेट एंड टाइल रूल क्या होता है, हम एक्स की या फिर एक्स की जो पूरी टर्म दी है उसकी ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे हमें जो बराबर में दिया है वो मिल जाए। हम यहाँ पे रख के देखते हैं, अगर एक्स माइनस 1/x अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं क्या, एक्स माइनस 1/x बराबर 2, जब हम ये इस टर्म में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसकी जगह पर हम रख के देखेंगे एक्स माइनस 1/x बराबर 2, तो यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का साइन ऐसे रहेगा, 3 ऐसा आएगा, मल्टीप्लाई इस टर्म की जगह फिर से 2 रख देंगे, बराबर में क्या 14 चल रहा है। तो जब हम इसे सॉल्व करें हमें क्या मिलेगा, 8 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 14, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से 14 बराबर 14 मिल जाएगा। इसका मतलब x माइनस 1/x बराबर 2 रखने पर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यही जो हमने पुट किया है x माइनस 1/x बराबर 2, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया गया है और मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यह क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर 7 है। तो हमसे पूछा क्या है, x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21 क्या होगा। अब ये हमारा वही क्वेश्चन है, बस एग्जामिनर ने थोड़ा सा खेला गया है हमारे साथ, इसने पावर यहाँ पे बढ़ा दी। बस इस पावर को देखो कुछ स्टूडेंट घबरा जाएंगे, अरे इसने तो 21 की पावर पूछ ली, लेकिन नहीं, हमें घबराना नहीं, करना क्या है यहाँ पे वही बेसिक रूल। बस हम यहाँ पे क्या करें, इस x बराबर 7 को हम इसे सपोज कर लेंगे क्या a, ठीक है ना, और इस टर्म को हम सपोज कर लेंगे पूरी को b। क्या किया हमने, x बराबर 7 जो इसको हमने a मान लिया, 1/x बराबर इस पूरी टर्म को b मान लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस b, ठीक है, बराबर 7। अब इस टर्म को, जो ये वाली टर्म दी है हमें, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे और थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 7 की पावर 3, x की पावर 7 की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 7 की पावर 3, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हमने 7 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे हमें जो एक्सप्रेशन दिया है वो 7 में दिया है, हम उसी में इस पावर को ब्रेक करेंगे जो हमें आगे पावर दी है उसमें, तो हमें 7 में ही ब्रेक किया क्योंकि हमें 7 दिया है। तो अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम आगे लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, a³ प्लस b³ लिख सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो वही बेसिक क्वेश्चन बन गया ना, हमें a प्लस बी दिया है और हमें a³ प्लस b को पूछा है। बस यहाँ पे किया क्या, एग्जामिनर ने थोड़ा सा हमें घुमाने की कोशिश की, लेकिन हम उससे घबराएंगे नहीं, बस इस तरह से सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। अब इसका भाई बेसिक रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसको हम a प्लस b का हम क्या करेंगे क्यूब, क्योंकि क्यूब की टर्म में दिया है, तो इसका क्यूब क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है ना, वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब। हमें निकालना क्या है, ये वाली टर्म निकालनी है, ठीक है ना। तो इसे हम यहीं रखेंगे, a³ प्लस b³ ऐसे रखेंगे, इस टर्म को उठा के इधर लेके आएंगे a प्लस b का होल क्यूब, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, a³ प्लस b³, इसकी वैल्यू क्या है हमारे लिए, ये पूरी इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा हम मिल सकते हैं x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21, यही है ना। यहाँ a प्लस b हमारा क्या है, x की पावर, यही तो होगा ना, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का होल क्यूब, ठीक है ना, माइनस 3 ब्रैकेट में x की पावर 7 इंटू 1/x की पावर 7, और ब्रैकेट में आ जाएगा x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। यहाँ x की पावर 7 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, इस टर्म की वैल्यू हमें क्या दी है 7, तो 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 7, ठीक है ना। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 343 होता है, 7 का क्यूब माइनस 7 या 21, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गए 2 और 3 का ऐसे
322 जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये तो मैंने इसका आपको बेसिक बताया, इसकी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रिक क्या है इसकी भाई, हम ये हमारा फॉर्मूला क्या बना, ये हमारा भाई बन गया ना ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले साइन देखते हैं, साइन क्या दिया है प्लस। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 7 दिया है इसे यहाँ उठा लाएंगे, इसका करेंगे क्यूब। साइन प्लस दिया और प्लस में पूछा तो क्या बीच में माइनस आ जाएगा। करते क्या है, जिसका क्यूब किया है उसी को 3 गुना करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 3 4 3 माइनस 7 21। तो हम सॉल्व करेंगे, क्या मिलेंगे 322 जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। हुआ क्या, ट्रिक हमारी यहाँ से लगती है। ये जो ऊपर का इतना बेसिक मेथड होता है ये हम यूज नहीं करते हैं, बस इसीलिए हमें जब भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ट्रिक से करना है, इस बेसिक मेथड से। हाँ, अगर ट्रिक हम भूल जाते हैं किसी कारण तो हम इस बेसिक रूल को भी फॉलो करेंगे, इसलिए मैं आपके लिए बेसिक और ट्रिक दोनों कराते हुए जा रहा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, एक्स की पावर 50 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 50 बराबर 11 हो तो एक्स की पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100 क्या हुआ। भाई ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे करना क्या है, हमें इधर इसका अगर बेसिक देंगे हम, इसके लिए जो हमें ये दिया है इसको ए मान लेंगे, और जो ये पूरी टर्म दी है इसके लिए बी मान लेंगे। इसे ए माना, इसे बी माना, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 50 की स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 50 का स्क्वायर। इसे इस तरह लिख सकते हैं ना। 50 में ही हमने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मैंने बोला जो पावर आगे वाली टर्म में दी है उसी पावर हम ब्रेक करेंगे। समझ गए आप लोग। तो हम अगर यहाँ सपोज करते हैं तो ए प्लस बी, इसका जो बेसिक पहले निकालना है हम, ए प्लस बी का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ए प्लस बी की जगह पहले हमें निकालना कौन सा, ए टर्म निकालनी है ना, तो इससे हम पहले इधर उठा लाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहीं रखेंगे, ये तो उठा के लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें से माइनस 2ab। अब यहाँ पे जो मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें क्या है, ये दिया है, ये हम पूरा लिख लेंगे एक्स की पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100। ठीक है ना, जो यहाँ पे इसकी ये वैल्यू दी है हम वो लिख लेंगे, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे लिए ए क्या दिया है, ये दिए ए प्लस बी, ए हमें एक्स का 50 दिए, इसकी वैल्यू हमें पता है पूरी का 11 है, तो 11 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 2 ए की जब एक्स की पावर 50 रखेंगे 1 अपॉन एक्स का 50 बी, तो इससे ये कट जाएगा, एक्स की पावर 50 से एक्स का 50 का बचेगा 2 हमारा बचेगा। तो बस अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम आंसर मिल जाएगा 11 11 में 121 माइनस 2, ठीक मिलेगा क्या 119, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 119, ऑप्शन नंबर बी। अब जब इसकी ट्रिक है, ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, तो ट्रिक कुछ नहीं, ट्रिक भाई है क्या देखते हैं हम यहाँ पे, जो भी ये टर्म दी है इसको उठा के ला के यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इसका किया स्क्वायर, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे जो आंसर पूछा वो स्क्वायर, तो इसलिए साइन देखते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, जब प्लस होता है तो बीच में माइनस आ जाता है, होता क्या है, इसका स्क्वायर किया, साइन देखा, प्लस प्लस है माइनस, इसमें से 2 माइनस करते हैं, 2 को माइनस किया, जो मैंने इसका बेसिक आपको कराया, यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिक यहाँ से हमारी लगती है, तो 2 इसमें से माइनस कर दिया तो क्या बचेगा 121 माइनस 2, आंसर हमें क्या मिलेगा 119, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो ट्रिक कुछ नहीं होती, ट्रिक भाई हमारा बेसिक रूल से निकल के आती है, इसलिए मैं आपको बेसिक और ट्रिक दोनों कराते हुए जा रहा हूँ, ताकि अगर आपको किसी वजह से ट्रिक याद नहीं रहती है तो आप बेसिक से उस क्वेश्चन को निकालें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, मैं थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको सॉल्व कराना चाहूँगा। ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 23 दिया है, और हमसे इस टर्म को पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका आंसर क्या होगा। ये मैं आपके लिए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें a प्लस बी प्लस सी, इसका जो फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो हमें याद करना है। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं, हमें यहाँ क्या दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
ठीक, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हमारा क्या होता है, किसका होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है। फिर माइनस ए बी मतलब एक्स वाई बाई जेड, सॉरी 2 होता है 2x बाई 2 बाई जेड माइनस 2 जेड एक्स, ठीक है ना। जब इसे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बाई प्लस जेड एक्स प्लस सॉरी एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमें बचेगा ना। इसमें हमें वैल्यू दी किसकी है, इसकी वैल्यू हमें पता है एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू हमें पता है और इधर इसकी वैल्यू हमें पता है, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें निकालना है माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी है 23, इस टर्म की वैल्यू। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर हमें मिल जाएगा। इस टर्म को उठा के इधर लेके आएंगे, ये जो टर्म दी है इसको पूरी को उठा के जब हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 में 81 और ये हो जाएगा 23 दूनी 46, 9 में 81 माइनस 46, तो हमें यहाँ क्या बचेगा, 8 में से 11 में से 6 जाएगा तो 5, सॉरी यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ इस फार्मूले में, जैसा कि यहाँ पे प्लस में साइन होता है, प्लस बाय मिस्टेक से मैं यहाँ पे लिख गया, तो यहाँ जो प्लस साइन होगा ये प्लस होगा हमारा, ये जब भी इधर उठ के आएगा तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। इस फार्मूला में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2z होता है, यहाँ पे प्लस साइन होता है, मैं वहाँ पे माइनस लिख गया था बाय मिस्टेक, इसे मैंने थोड़ा सही कर दिया है। अब जब मैं इस टर्म को इधर उठा के लाऊंगा तो हमारा -46 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 35, ठीक है ना। 11 में 6 गया 5 बचा और यहाँ रहेगा 7, 7 में 4 गया 35 बचा, ये मिल गया ना। इसे ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमें वैल्यू मिल गई है। अब हमें फाइंड किसी की वैल्यू करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है -3xyz, तो इसकी वैल्यू होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। इसको जब इसकी जो वैल्यू होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होती है। इसकी वैल्यू जो इसका बेसिक फार्मूला होता है जो मैं आपके लिए दिखाना चाहूँगा, इसका जो बेसिक फार्मूला क्या होता है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको बेसिक फार्मूला मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपको फार्मूला मालूम नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो मैं आपको बताऊँगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये होता है और दूसरी ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई, दिख रहा है आपको, माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इस टर्म का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है। जब तक आपको ये फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर, इस फार्मूला को याद कीजिएगा। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे, वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमारी क्या है 9 है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमारी 9 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें पता है कितना 35 है, ये हमें 35 मिला है, ठीक है। अब जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में इसकी वैल्यू कितनी 23 है, सही है ना इसकी वैल्यू। अब इसमें जब 35 में से 23 जाएगा तो क्या बचेगा, जब हम माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस में आएगा, प्लस की वैल्यू में 23 मालूम है, तो 9 इंटू जब 35 में से तो 5 में से 3 गया 2 बचा, ठीक है ना, और 3 में से 2 गया 1 बचा, 12 नेमा 108, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही कई और शानदार क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसे कई शानदार क्वेश्चन आपको मैं कराता रहूं जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।